भाइयों प्रणाम। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। भाइयों, मैं देखता हूँ हमारे इर्द गिर्द काफ़ी हमारे भाई बहन बेटियाँ सब परेशान से रहते हैं। परेशान रहते हैं। क्यों परेशान हैं? घटना उतनी बड़ी नहीं है, सिर्फ सोच सोच के परेशान हैं। कहते हैं यार मैं तो बड़ा टेंशन में रहता हूँ। बहनें बोलती मैं तो बहुत टेंशन में रहती हूँ। अरे भाई क्यों टेंशन में हो? कारण क्या है? कभी सोचा बैठ के? कोई अड़ोस पड़ोस में मिलने आया, रिश्तेदारियों में गए, मिलने जुलने गए, तो खुशी बांटने के बजाय लोग अपनी टेंशन बांटते हैं। सभी एक दूसरे अपने टेंशन बांटते हैं। क्या ये सही है? नहीं। मैंने आज तक जो देखा, जो अनुभव किया, हमने भी काफ़ी कुछ टेंशन किया, उलझन लिया, चिंता किया, लेकिन जो हमारा एक एक्सपीरियंस है आज तक का, कि वास्तव में जितना हम सोच सोच के परेशान हैं, उतनी परेशानी है ही नहीं। हमें ऐसा लगता है। आप भी अगर आप चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो मैं अपने बहन भाइयों से, बेटियों से यह गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि उस पर विचार ज़रूर करें कि आखिर हम तनाव में क्यों हैं। क्या तनाव का ये सही कारण है, या सही कारण से हम तनाव में हैं? हम दिन रात इतने तनावग्रस्त हैं। अगर आप सोचेंगे तो आप निश्चित ही पाएंगे कि यार हमारे जो तनाव था, दिन रात हम परेशान थे, वो ऐसा है नहीं। और आप उसके मूल कारण को समझ गए तो आपका तनाव मिनट में गायब हो जाएगा। नहीं गायब होगा, हल्का हो जाएगा। ये क्या है? हम अच्छी तरह अपनी समस्याओं पर विचार नहीं करते। समस्याओं को देख लिया, उलझन में पड़ गए, परेशान रहते हैं। रात को नींद नहीं आ रही, नींद की गोली खाने लगते हैं। क्या नींद की गोली खाने से तनाव खत्म हुआ? उलझन खत्म हुई? और हमने तो यहाँ तक देखा कि लोग तनाव दूर करते करते नशेड़ी बन जाते हैं, एक नई समस्या पैदा कर लेते हैं। मैं तो कहती हूँ महामूर्खता की बात है। एक का इलाज कर रहे हो, दूसरी बीमारी लग गई, और ऐसी बीमारी कि जो आपकी मृत्यु के साथ जा रही है। कहाँ तक उचित है? नहीं उचित है ना। तो हम लोगों को ठंडे दिमाग से, शांति से अपनी समस्याओं पर विचार करना चाहिए, है ना। जरूर बैठ के सोचो, जरूर बैठ के सोचो, इस पर विचार करो। अगर आप विचार कर रहे हैं तो अच्छी बात है। आप हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए। मैं समझता हूँ 95% या मैं तो कहता हूँ 99% आपकी समस्या दूर हो जाएगी। आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। जो आप टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, अवसाद में रहते हैं, निश्चित ही गायब हो जाएगा। बस ध्यान से सुनिए और हमारी कही हुई बातों को अपने जीवन में उतारिए, अप्लाई करिए, लागू करिए। हमारे कहे हुए अनुसार चलोगे, मुझे आशा है।
मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा कोई ज्ञानी विज्ञानी नहीं हूँ। ये मेरा अपना अनुभव है। मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप जीवन में उतारेंगे, लागू करेंगे, निश्चित ही आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। जैसे मक्खन के अंदर से बाल निकाल देते हैं, मक्खन के अंदर से बाल खींच लेते हैं बाहर, इसी तरह से आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। क्या करना है? एकांत में बैठो। आपका मन ही बहुत बड़ा गुरु है। उस समस्या के ऊपर विचार करो, फिर देखो कैसे आपका दिमाग ही आपको सही सलाह देगा। आप सही रास्ते पर हो जाएंगे। कोशिश करके देखिए। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं अनुभव करके बोल रहा हूँ। हमारे घर में कभी थोड़ा कोई नुकसान हो गया, सासू बहू का झगड़ा हो गया, ननद भौजाई का झगड़ा हो गया, बाप बेटे का झगड़ा हो गया, लोग टेंशन में पड़ जाते हैं। और वे टेंशन में क्यों पड़ रहे हो? उसका कारण देखो ना कि झगड़ा क्यों हुआ। और ऐसा कोई काम ही ना करो कि झगड़े की नौबत आए। और झगड़ा हो गया, परिवार है, हो गया, उस पर विचार करो। बाप बेटे का झगड़ा हुआ, कभी बेटा जाके नहर में कूद गया, कहीं बाप फांसी लगा के मर गया, सास बहू का झगड़ा हुआ, ननद भौजाई का झगड़ा हुआ। क्या है, छोटी छोटी बात को लेके लोग फांसी लगा के मर जाते हैं, जहर खा लेते हैं। कितना गलत। विचार तो करिए कि जो हम फांसी लगाने जा रहे हैं, जहर खाने जा रहे हैं, नहर में कूदने जा रहे हैं, क्या ये उचित है? क्या ये जो अभी बहस हुई, तनातनी हुई, छोटी बात को लेके झगड़ा हो गई, तो क्या इसका हल यही है कि फांसी लगा के मर जाओ, जहर खा लो? सही नहीं। और हम लोग सही विचार न कर तनाव में रहने लगते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर तरह तरह की दवाइयाँ देते हैं, वो दवाइयाँ भी नुकसान करने लगती हैं धीरे धीरे। हमें तो क्या करना है? हमें अपने दिमाग को सुधारना है। और कैसे सुधारना है? अच्छे लोगों के बीच में बैठ के, अपने से बड़े लोग जो हैं, आपके सामने कोई समस्या है, अपने माता पिता से सलाह लीजिए, अपने गुरु से सलाह लीजिए, और कोई श्रेष्ठ जन, विद्वजन है जिनको अच्छा जीवन का अच्छा अनुभव है, वेल क्वालिफाइड है, उनके पास बैठो। ऐसे बेवकूफ़ लोगों के साथ मत बैठो, क्योंकि बेवकूफ़ लोगों के साथ सलाह लेने से तो अपने अंदर भी बेवकूफ़ी पैदा होती है। एक मूर्ख आदमी दूसरों को क्या समझाएगा? अपने से समझदार लोगों के साथ सलाह लो। अगर आप सही सलाह लेंगे, सही लोग से सलाह लेंगे, तो निश्चित ही आपकी, मैं तो कहता हूँ दवाओं के पीछे मत भागिए। अपने दिमाग को बदलिए। आपका दिमाग ही अच्छे लोगों के माध्यम से ही बदलेगा। सत्संग जाइए, सत्संग में बैठिए, भगवान का भजन कीजिए, भगवान का भजन करिए। वो परमात्मा आपको सच्चा रास्ता दिखाएगा। दूसरी बात, ध्यान से सुनिए, बैठ के एकांत में अपने मन को समझाइए। अगर कोई बीमारी है, भयंकर से भयंकर बीमारी है, तो हम उसके टेंशन में नहीं पड़ने वाले। हमें सोचना है, अब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, अब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं। अपने मन को बार बार ये बोल के बताइए। कभी कदार हम लोग बीमार नहीं होते, लेकिन हमारा दिमाग बीमार रहता है। वो बीमारी को बार बार इंडिकेट करता है, बार बार करता है कि हम बीमार हैं। नहीं, क्योंकि वो सोच हमारे दिमाग में बैठ चुकी है।
कोई हादसा हो गया है, वो हमारे दिमाग में बैठ चुका है। ऐसे ही भूत प्रेत से लोग परेशान रहते हैं, वो हमारे दिमाग में बैठ चुका है। हमें समझाना है अपने मन मस्तिष्क को, यार कुछ नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं है, हमें कोई बीमारी नहीं है, हम पूर्ण स्वस्थ हैं। अपने दिमाग को बार बार अपडेट करिए, उसको समझाइए। जैसे हम एक बच्चा कहीं डर जाता है, माँ की गोद में आके छुप के बैठ जाता है, हम उसको समझाते हैं, नहीं बेटा नहीं बेटा, अरे वो तो कुछ नहीं था, वो तो कुछ नहीं, हम उसको समझाते हैं। तो धीरे धीरे बच्चा जो है निर्भीक हो जाता है, निडर हो जाता है। हमने देखा एक प्लास्टिक का सांप 2 साल के ऊपर बच्चे को फेंक दिया, 2 साल का बच्चा था, उसके ऊपर फेंक दिया, बच्चा चिल्लाने लगा। उसकी माँ, अरे नहीं बेटा, ये तो रबड़ का है, ये यूँ करके घुमाने लग गई। फिर उसको, अब वही बच्चा जिस सांप को देख के वो चिल्ला रहा था, वही बच्चा दिन भर उसको लेके खेल रहा है। सर दिमाग भी एक बच्चा ही है हमारा। किसी चीज़ को देख के अगर वो दिमाग में भयभीत है, परेशान है, जिसको टेंशन लेके बैठा हुआ है, उसको हमको ही अपने दिमाग को समझाना है। शाम को लेटते वक्त खाना खा के जब सोने जा रहे हैं, अपनी बीमारी के बारे में अपने दिमाग को समझाना है कि अब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। रात भर वो दिमाग सोचता रहेगा, हाँ अब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं। सोने से पहले जरूर ये कहो, अगर आप बीमार हैं, अगर आप किसी चीज़ से भयभीत हैं, अगर आप किसी चीज़ से लाचारी महसूस कर रहे हैं, परेशानी महसूस कर रहे हैं, उसी बात को दिमाग को समझाओ। कोई गंदी आदत पड़ गई है, नहीं छूट रही है, उसको भी समझाओ कि मेरे अंदर ये गंदी आदत आज से ख़त्म, है ही नहीं मेरे अंदर गंदी आदत। तो दिमाग सोचेगा, यार है ही नहीं गंदी आदत, अब क्या होगा, कल से वो आदत छोड़ देगा, धीरे धीरे आपकी आदत ख़त्म हो जाएगी। और उन चीज़ों में दोबारा नहीं जाना। अगर कहीं मन में आया गंदी आदत पड़ी हुई है, भाई दारू पीने की आदत पड़ी, मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, बहुत गंदी आदत है, हद से ज़्यादा दारू पीना, हद से ज़्यादा गंदी आदत है मेरे समझ से। आज हमारे समाज में ज़्यादातर परेशानी क्या है, एक नंबर की समस्या है दारू पीना। दारू पी पी के लोग तरह तरह की बीमारी, भयंकर गरीबी, भयंकर भ्रष्टाचार समाज में, ये सब फैल रहा है। लोग जानते हैं, समझते हैं, लेकिन दारू पीना नहीं छोड़ पा रहे हैं, ड्रिंक कर ही लेते हैं। आज देखो आए दिन कितने लोग मर रहे हैं विषाक्त दारू पी के। तो हमें अपने दिमाग को सोते वक्त रोज़ समझाना है कि हमने दारू पीना छोड़ दिया है, अब मैं दारू नहीं पीता, गंदी आदतें हमने छोड़ दी है, हमारे अंदर कोई गंदी आदत नहीं है। अपने दिमाग को सोने से 5 मिनट पहले ज़रूर समझाओ, उसको गाइड करो रोज़। करत करत अभ्यास से जड़मत होई सुजान, रसरी आवत जागते सिल पर होई निशान। मन को काबू में करो। जो मन के अंदर जो बातें बैठ गई हैं, उनको कैसे निकाला जाए, ये बहुत बढ़िया तरीका है। रात को सोने से 5 मिनट पहले इन सब बातों को, जो अपने अंदर गंदी आदत हैं, जो भी हैं, उनको बार बार समझाओ कि हमारे अंदर से निकल चुकी है, हमारे अंदर कोई गंदी आदत नहीं है। जो भी गंदी आदत है, कोई भी हो सकती है, उनको बार बार। और सुबह उठते ही सुबह उठे, बिस्तर से उठने की ज़रूरत नहीं है, पैर नीचे रखने से पहले 2 मिनट के लिए भगवान का ध्यान कर लो। जो भी आपके इष्ट हैं, हनुमान जी हैं, दुर्गा जी हैं, राम जी हैं, शंकर जी, जो भी आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई, जो भी, नो प्रॉब्लम। बस अपने इष्ट देव का ध्यान करो। हे परमात्मा, अब हम कोई गंदी आदत अपने अंदर नहीं रखेंगे, हमने सब निकाल दिया।
हमारे ऊपर कृपा करो, हमारे ऊपर दया करो। उनसे अपने इष्ट देव से, परमात्मा देव से, गुरु जी से इस बात को बताओ कि अब हमने ये गंदी आदत छोड़ दी है, हमारे ऊपर दया करो, अब हमें ये गंदी आदत दोबारा नहीं अपनानी है, हम आपके शरण में हैं प्रभु। निश्चित ही आपका माइंड सेट बदल जाएगा, आपका दिमाग बदल जाएगा, और आप जैसा कहोगे आपका दिमाग वैसा ही काम करेगा। आपके अंदर न चिंता रहेगी, न परेशानी रहेगी, न अवसाद रहेगा, न आपको बीपी का चक्कर रहेगा, न आपको शुगर का चक्कर रहेगा। क्योंकि हम लोग बीमार भी तो ऐसे ही है ना, सोच सोच के। कितने लोग बीपी नहीं है, नॉर्मल है, वो परेशान रहते रहे डॉक्टर को, वो यार चेक कराओ मेरा बीपी स्लो हो गया, मेरा। अरे भाई क्यों चेक कराना, क्यों चेक कराना? कुछ मत चेक कराओ, कोई जरूरत नहीं। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, ये मान के चलो। अपने दिमाग को समझाओ मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मेरे अंदर कोई शुगर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई बीपी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, हमें कोई चिंता नहीं है। सब परमात्मा के हवाले कर दो, सब परमात्मा के हवाले कर दो। अपने दिल दिमाग को समझाते रहो। और कहते ना, मन ही भगवान है, मन ही शैतान है। तो मन को जो हम भगवान के चरण शरण में लगाएंगे तो मन उनके शरण में लग गया तो सब ठीक हो गया। और मन को जो शैतान के शरण में ले जाएंगे क्या होगा? मन के अंदर शैतानियत पैदा हो जाएगी। तो भाइयों बहनों, अपने मन को बदलिए, इसको रोज जगाते रहो कि अब हम पूर्ण स्वस्थ हैं, चिंता मुक्त हैं, हम शांति में हैं। आपकी बीमारी भाग जाएंगी, आप शांति में रहने लगोगे। आपकी मतलब 99% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सब मन का खेल है, सब दिमाग का खेल है। जरूर करो, जरूर अपने जीवन में अप्लाई करिए, लागू करिए, अच्छा जीवन जीने की कोशिश करो। सुबह हो सके 4-5 बजे के आसपास उठ जाओ, गुनगुना हल्का गुनगुना पानी 1 गिलास 2 गिलास, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, खाली पेट पी लो। उसके बाद घूमो टहलो, सोच जाओ, नहा धो के डेली भगवान के चरण शरण में 5 मिनट के लिए ज़रूर बैठ जाओ। उनसे प्रार्थना कर लो, हे परमात्मा, हमारे अंदर जो भी गलत आते हैं सब हमने छोड़ दिया है, अब आप हमें अपने शरण में ले लो और दोबारा ऐसी कोई गंदी आदत हमारे अंदर न पड़े। हमने सारी चिंता सब आपके चरणों में रख दी है, कोई बीमारी नहीं है, सब छोड़ दिया, सब छूट गई है, सब हमको छोड़ के चली गई हैं। ऐसे मन को समझाते रहो। मन धीरे धीरे प्रभु के चरणों में लगेगा, आपका मन बदल जाएगा, मन में शांति आ जाएगी, मन में प्रेम पैदा हो जाएगा। ऐसा उपाय करके देखो, अपने मन को बदलो, अपने दिमाग को बदलो, अपने विचारों को बदलो, उसमें अच्छी चीज़ों को भर दो। जो अच्छी अच्छी चीज़ें आप भरेंगे अपने दिमाग में तो गंदी चीज़ें अपने आप निकल जाएगी। करके देखो। जय जय श्री सीताराम।